दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लॉकडाउन वाली वो हसीना का पार्ट 2। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दुकान के बाहर पुलिस की आवाजें गूंज रही थीं। अंदर घुप अंधेरे में हम दोनों सांसें रोके बैठे थे। जूही के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं। बाहर पुलिस वालों की बातचीत और शटर की आवाजें हर पल बेचैनी बढ़ा रही थीं। मैंने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। उसकी धड़कनें तेज थीं। कुछ पल के लिए वक्त जैसे थम गया था। हर छोटी सी आहट पर दिल की धड़कन रुक जाती थी। बाहर से भैया की आवाज आई, कुछ नहीं है साहब, सामान ही निकाल रहे थे। जूही की आंखें नम हो गई थीं, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। मैंने इशारे से उसे चुप रहने को कहा। बाहर पुलिस की आहट धीरे धीरे दूर होती गई, लेकिन डर अभी भी बाकी था। मैंने जूही को पानी की बोतल दी। उसके हाथ कांप रहे थे। कुछ देर बाद उसने हल्की मुस्कान के साथ बोतल पकड़ ली। अब हम दोनों को बाहर निकलने की जल्दी नहीं थी, लेकिन डर और बेचैनी के बीच एक अजीब सा सुकून भी था। मैंने हल्की आवाज में कहा, सब ठीक हो जाएगा। जूही ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में अब उम्मीद की झलक थी कि बच जाएंगे। बाहर से भैया ने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। इशारा किया कि खतरा टल गया है। मैंने जूही को बाहर निकलने का इशारा किया। हम दोनों फर्नीचर के पीछे से निकलकर दुकान के अंदर आ गए। जूही ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी डर की परछाई थी। उस दिन लॉकडाउन के सन्नाटे में डर और खामोशी के बीच एक अनजानी दोस्ती की शुरुआत हो चुकी थी। बाहर पुलिस की गश्त जारी थी, लेकिन दुकान के भीतर वक्त जैसे रुक गया था। अब आगे हम दोनों के बीच क्या होगा, ये सोचकर दिल में एक नया रोमांच जाग उठा। जूही अब भी हल्की घबराहट में थी, लेकिन उसके चेहरे पर राहत की झलक भी साफ दिख रही थी। उसने धीरे से अपनी सांसें नियंत्रित की और दीवार के सहारे बैठ गई। दुकान के अंदर सन्नाटा था। सिर्फ पंखे की हल्की आवाज और बाहर से आती धूप की किरणें ही माहौल को थोड़ा सामान्य बना रही थीं। उसकी आंखें अब भी सवालों से भरी थीं, जैसे वो मुझसे पूछ रही हो कि आगे क्या होगा। मैंने उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा, ताकि उसे थोड़ा भरोसा मिले। कुछ मिनट हम दोनों चुपचाप बैठे रहे, लेकिन हमें अभी कुछ देर और इंतजार करना चाहिए। दुकान की छोटी सी खिड़की से बाहर झांकते हुए मैंने देखा, गलियों में अब भी सन्नाटा पसरा था। पुलिस की गाड़ी दूर जा चुकी थी, लेकिन किसी अनहोनी का डर अब भी मन में था। जूही ने फिर पूछा, अब क्या करें? उसकी आवाज में मासूमियत और डर दोनों थे। मैंने उसे समझाया कि जब तक बाहर पूरी तरह से शांत माहौल नहीं हो जाता, हमें दुकान में ही रहना होगा। उसने सिर हिलाया और अपनी टाइट लेगी को ठीक किया। ये देखकर मेरे बदन में एक तरंग से दौड़ गई, लेकिन उसकी सांसें अब थोड़ी सामान्य हो गई थीं। मैंने माहौल को हल्का करने के लिए उससे उसकी हॉबीज के बारे में पूछा। जूही ने मुस्कुराते हुए बताया कि उसे किताबें पढ़ना और पेंटिंग करना पसंद है। उसकी बातें सुनकर मुझे लगा कि उसके अंदर एक अलग ही दुनिया बसी है, जो इस लॉकडाउन की बंदिशों से कहीं ज्यादा रंगीन और खूबसूरत है। उसने बताया कि वो पहली बार इतने लंबे समय के लिए अपने गांव आई है और यहाँ की सादगी उसे बहुत पसंद आ रही है। हमारी बातचीत धीरे धीरे गहरी होती गई। अब डर की जगह एक अजीब सा अपनापन महसूस होने लगा था। मैंने उसे दुकान में रखी कुछ पुरानी किताबें दिखाईं, जो मैंने खुद के लिए रखी थीं। जूही ने उनमें से एक किताब उठाई और उसके पन्ने पलटने लगी। उसकी आंखों में अब जिज्ञासा थी। डर कहीं छुप गया था। अचानक बाहर से किसी के कदमों की आहट आई। हम दोनों फिर से सतर्क हो गए। मैंने जूही को इशारे से शांत रहने को कहा और खुद दरवाजे के पास जाकर ध्यान से सुनने लगा। बाहर कोई आदमी था, शायद कोई ग्राहक या पड़ोसी। उसने धीरे से आवाज दी, भैया, कुछ सामान चाहिए था। मैं डर गया कि कहीं पुलिस वाला न हो, लेकिन बड़े भैया ने इशारे से बताया कि अभी सब ठीक है। जूही ने भी राहत की सांस ली, लेकिन अब उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने कहा, आज तो दिल की धड़कनें जैसे रुक ही गई थीं। मैंने भी हंसते हुए जवाब दिया, लॉकडाउन में हर दिन एक नई कहानी है। हम दोनों अब एक दूसरे के और करीब आ गए थे। डर की जगह अब दोस्ती और भरोसे ने ले ली थी। मन में एक अजीब सी कसम कस चल रही थी। बाहर लॉकडाउन का सन्नाटा था, लेकिन दुकान के भीतर एक प्यार की नई शुरुआत हो चुकी थी। क्या पता ये कहानी आगे क्या मोड़ लेगी। मैंने टेबल के नीचे से एक छोटी सी टॉर्च निकाली और उसकी तरफ बढ़ा दी।
जूही ने मुस्कुराकर टॉर्च ली और दीवार पर रोशनी डालने लगी। टॉर्च की हल्की किरणों से वह दीवारों पर अजीब अजीब रोमांटिक आकृतियां बना रही थीं, जिससे माहौल और दिलचस्प हो गया था। हम दोनों अब धीरे धीरे बातचीत में डूबते जा रहे थे। जूही ने बताया कि वो शहर की भागदौड़ से दूर गांव की शांति में खुद को खो देना चाहती थी, लेकिन लॉकडाउन ने उसे यहाँ कैद कर दिया। मैंने कहा, क्या तुम्हें मेरे साथ मजा नहीं आ रहा? वो शर्मा गई। मैंने उससे मूड बनाते हुए कहा, हम दोनों यहाँ बहुत कुछ कर सकते हैं। वो बोली, कहना क्या चाहते हो तुम? मैंने टॉपिक चेंज करते हुए अपने बचपन की कुछ मजेदार बातें शेयर की। अब डर की जगह हंसी और किस्सों ने ले ली थी। कुछ देर बाद मैंने दुकान में रखी एक पुरानी बोर्ड गेम निकाल ली। जूही ने चौंक कर पूछा, ये भी रखते हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, रखता तो मैं बहुत कुछ हूं। वो बोली, तुम बड़े शरारती हो। फिर मैंने कहा, लॉकडाउन में वक्त काटने के लिए सब कुछ रखना पड़ता है। हम दोनों ने फर्श पर बैठकर वो गेम खेलना शुरू किया। हर चाल के साथ जूही की मुस्कान गहरी होती जा रही थी। उसकी हंसी पूरे माहौल को खुशनुमा बना रही थी। खेलते खेलते अचानक बिजली चली गई। अब दुकान में सिर्फ टॉर्च की हल्की रोशनी थी। बाहर हल्की बारिश शुरू हो गई थी। टीन की छत पर गिरती बूंदों की आवाज माहौल को और रहस्यमयी और रोमांटिक बना रही थी। जूही ने खिड़की के पास जाकर बारिश को देखा और बोली, कितनी अच्छी खुशबू है मिट्टी की। मैंने भी खिड़की से बाहर झांका। सड़कें सुनसान थीं। हर तरफ बस बारिश की आवाज और ठंडी हवा का एहसास था। बारिश की वजह से बाहर निकलना अब और मुश्किल हो गया था। मैंने जूही से पूछा, अगर ये बारिश देर तक रही तो क्या करोगी? उसने मुस्कुराकर कहा, शायद आज की रात यहीं काटनी पड़ेगी तुम्हारे साथ। उसकी बात सुनकर मैं भी मुस्कुरा दिया। अब डर की जगह एक अजीब सा रोमांच और उत्सुकता थी, जैसे किस्मत ने हमें एक नई कहानी के लिए चुन लिया हो। मैंने दुकान के कोने में रखी चाय पत्ती और दूध की ओर इशारा किया। चाय बनाऊं? जूही ने तुरंत हाँ कर दी। मैंने पूछा, चाय कौन से दूध की बनाऊं? वो बोली, कुछ ज्यादा ही तेज नहीं बन रहे तुम, जो तुम्हारे पास है उसी की बना लो। मैंने छोटे स्टोव पर चाय चढ़ाई और चाय की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। हम दोनों ने खिड़की के पास बैठकर चाय पी। बाहर बारिश की बूंदें और भीतर गर्म चाय। ये पल किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। चाय खत्म होते होते जूही ने मेरी तरफ देखा और कहा, शायद ये लॉकडाउन मेरी जिंदगी का सबसे यादगार दिन बन जाएगा। उसकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ चमक थी, नई दोस्ती की, नए अनुभव की। बाहर बारिश अब भी जारी थी, लेकिन दुकान के भीतर वक्त जैसे रुक गया था। क्या पता अगला पल क्या लाए? लेकिन इतना तय था कि ये कहानी अब सिर्फ डर और छुपने की नहीं, बल्कि नई उम्मीद और रिश्तों की बन चुकी थी। हमारा रिश्ता और कितनी गहराई तक जाएगा, ये तो टाइम ही बताएगा। दुकान की टीन की छत पर गिरती बूंदों की आवाज दिल की धड़कनों के साथ तालमेल बिठा रही थी। दुकान के भीतर हल्की रोशनी, चाय की खुशबू और जूही की मुस्कान, सब मिलकर उस शाम को खास बना रहे थे। हम दोनों खिड़की के पास बैठकर बारिश का मजा ले रहे थे, लेकिन दिल की गहराइयों में एक अनकहा सा रोमांच भी था। चाय की प्याली खत्म होते ही जूही ने अचानक मेरी तरफ देखा और बोली, पता है, मुझे डर तो अब भी लग रहा है, लेकिन तुम्हारे साथ यहाँ रहकर अच्छा भी लग रहा है। उसकी आंखों में हल्की झिझक के साथ एक अलग लेवल का प्यार था, जैसे वो मुझे इस लॉकडाउन में खो जाने की कह रही हो। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, कभी कभी डर भी हमें करीब ले आता है। रात गहराने लगी थी। बाहर बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। अचानक दुकान के पिछले हिस्से से हल्की सी खटपट की आवाज आई। हम दोनों चौंक गए। मैंने जूही को वहीं रुकने को कहा और खुद धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा। वहां पहुंचकर देखा तो खिड़की का एक कोना खुला हुआ था, शायद हवा से हिल गया था। मैंने चैन की सांस ली और वापस आकर जूही को बताया कि सब ठीक है। इस छोटी सी घटना ने जूही को और डरा दिया, लेकिन मैंने उसका हाथ थामकर उसे भरोसा दिलाया। उसकी हथेलियां ठंडी थीं, जैसे कह रही हों कि कहीं से गर्माहट मिल जाए। बारिश को देखते हुए हम चुपचाप एक दूसरे के करीब आ गए। बाहर चाहे जितना अंधेरा हो, दुकान के भीतर अब उम्मीद की रोशनी थी। लेकिन दिल के किसी कोने में ये सवाल भी था, क्या ये रात यूं ही गुजर जाएगी
या किस्मत हमें एक दूसरे के साथ गहराई से मिलने का मौका लाएगी। बारिश की रात और दुकान के सन्नाटे में जूही अचानक शांत हो गई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर और दर्द झलक रहा था। मैंने महसूस किया कि उसके मन में कोई भारी राज छुपा है। मैंने धीरे से पूछा, क्या सब ठीक है? अगर चाहो तो मुझसे शेयर कर सकती हो। कुछ पल चुप रहने के बाद जूही ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। जूही ने बताया कि शहर में कॉलेज के दिनों में उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई थी। नाम था राघव। शुरू में राघव बहुत केयरिंग और रोमांटिक था। उन दोनों की दोस्ती जल्दी ही प्यार में बदल गई। लेकिन वक्त के साथ राघव का बर्ताव बदलने लगा। वह जूही पर शक करता, उसके दोस्तों से जलता और हर वक्त उस पर नजर रखता। जूही ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन राघव का पजेसिव नेचर और बढ़ता गया। एक दिन जूही ने राघव से रिश्ता खत्म करने का फैसला कर लिया, लेकिन राघव ने उसे चैन से जीने नहीं दिया। वह बार बार जूही को फोन करता, सोशल मीडिया पर मैसेज करता, यहाँ तक कि उसके कॉलेज के बाहर भी उसका इंतजार करता। इन सब चीजों से जूही डर गई थी। उसने अपने परिवार को भी बताया, लेकिन राघव ने धमकी दी कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो वह उसे कहीं का नहीं छोड़ेगा। जूही की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैंने गांव आकर सोचा था कि सब खत्म हो जाएगा, लेकिन लॉकडाउन में भी राघव ने मुझे ढूंढने की कोशिश की। उसकी आवाज कांप रही थी। आज भी जब कोई अनजान नंबर से कॉल आता है या बाहर कोई अजनबी दिखता है तो उसका दिल डर से कांप उठता है। मैंने जूही का हाथ थामकर उसे भरोसा दिलाया कि अब वह अकेली नहीं है। दुकान के अंदर बारिश की आवाज के बीच जूही का ये सीक्रेट हमारे रिश्ते में एक नया मोड़ ले आया। अब मेरी जिम्मेदारी सिर्फ उसका साथ देना ही नहीं थी, बल्कि उसे उस डर से बाहर निकालना भी था। लेकिन उस रात जब हम दोनों ने राहत की सांस ली, तभी जूही के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। स्क्रीन पर सिर्फ अननोन लिखा था। जूही का चेहरा फिर से डर से सफेद पड़ गया। मैंने फोन उठाने का इशारा किया। ये फोन किसका हो सकता है? कहीं राघव का तो नहीं, या जूही के घर वालों का था? क्या हमारी मुलाकात यही तक की थी, या ये रात हमें एक होने का मौका देगी, जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था? दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो और इसका अगला भाग सुनना चाहते हो तो कमेंट में पार्ट 3 लिखें। मैं आपके लिए अगला पार्ट जल्द ही लेकर आऊंगी। मुझसे जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों को बहुत सारा प्यार। ये कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य के लिए है। मेरा मकसद किसी भी तरह की अनुचित बात या अश्लील भावना को बढ़ावा देना नहीं है। आपके प्यार, भरोसे और साथ के लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।